प्यारे साथियों, में फिर से हाजिर हूं एक नई कहानी के साथ। तो चलिए सुनते हैं आज की यह खास कहानी। एक रतनपुर नाम का गांव था। गांव रतनपुर के बीचों बीच एक पुराना पीपल खड़ा था, जिसके नीचे लोग दीप जलाकर मनोकामना मांगते थे। कहते थे कि उस पेड़ के नीचे कभी एक रहस्यमयी बाबा तपस्या किया करते थे। गांव के बूढ़े कहते, जिसकी पुकार सच्ची हो, बाबा उसका भाग्य लिख देते हैं। इसी गांव में रामदीन नाम का गरीब किसान रहता था। उसका खेत सूखा पड़ा रहता और पशु भी दुबले हो चले थे। रामदीन हर शाम उस पीपल के नीचे बैठकर अपनी पीड़ा बाबा से कहता। लोग हंसते कि पेड़ भला किसे सुनता है, पर रामदीन के मन में एक अनोखा विश्वास जन्म ले चुका था। रामदीन की पत्नी जसोदा आंखों में आंसू लिए बोली, घर में अनाज का एक दाना नहीं बचा। बच्चे भूख से कराहते तो उसका दिल कांप उठता। खेत में गया तो मिट्टी हाथ से ऐसे झड़ती जैसे उसमें जान ही न हो। पड़ोसी ठाकुर बालकिशन ने व्यंग्य किया, बाबा तुझे खाना भेजेंगे क्या? मगर रामदीन बिना उत्तर दिए शांत रहा। उसी रात उसने संकल्प लिया कि सवेरे सूरज उगने से पहले पीपल के नीचे बैठकर बाबा से आखिरी बार गुहार लगाएगा। उसका दिल डूबा जा रहा था, पर उम्मीद की आंच अभी भी जल रही थी। भोर होते ही रामदीन पीपल के नीचे पहुंचा। उसने मिट्टी को माथे से लगाया और धीमे स्वर में बोला, बाबा, अब अगर कृपा न की तो मेरा परिवार भूख से मर जाएगा। अचानक उसे लगा जैसे पेड़ की पत्तियां बिना हवा के भी हिल रही हों। कानों में हल्की सी आवाज आई, मानो कोई कह रहा हो, सच्चे मन से कर्म कर, वरदान तेरे साथ चलेगा। रामदीन घबराया, पर मन को स्थिर किया। दूर मंदिर की घंटी बजी और पक्षियों ने अचानक शोर मचा दिया। उसे लगा जैसे प्रकृति कुछ संकेत कर रही हो। विश्वास ने उसके भीतर नई लौ जगा दी। रामदीन खेत की ओर बढ़ा तो देखा, जो खेत कल तक फटा पड़ा था, उसमें नन्ही नन्ही हरी कोंपलें फूट चुकी थीं। उसे अपनी आंखों पर विश्वास न हुआ। मिट्टी को हाथ में लेकर सूंघा तो उसमें नमी और खुशबू थी। आसमान साफ था, किसी बादल का नामो निशान नहीं। फिर भी जैसे धरती खुद हरियाली उगल रही थी। उसने मन ही मन बाबा को प्रणाम किया। गांव वाले इकट्ठा होकर यह दृश्य देखने लगे। ठाकुर बालकिशन भी चकित रह गया और बोला, ये कैसे हो गया? पर रामदीन मुस्कुराकर चुप रहा। उस शाम यशोदा ने पहली बार तवे पर रोटी सेकते हुए मुस्कान बांटी। बच्चे खुश होकर रामदीन की गोद में खेलते रहे। गांव की औरतें कहने लगीं कि रामदीन पर अवश्य ही कोई दैवी कृपा है। रात को जब सब सो गए तो रामदीन बाहर निकला और आसमान की ओर देखकर बोला कि बाबा, अगर ये चमत्कार है तो इसके पीछे आपकी ही कृपा है। तभी एक ठंडी हवा चली और जैसे पीपल की पत्तियों में घंटियों की टनकार हुई, तो उस आवाज़ ने रामदीन के मन को पूरी तरह से शांत कर दिया। उसे लगा कि जैसे बाबा उसके हर विचार को सुन रहे हैं। अगले कुछ ही दिनों में खेत की फसल लहलहाने लगी। आसमानी पानी बिना बरसे ही ज़मीन गीली रहती है। दूसरी तरफ गांव वालों के खेत अब भी सूखे थे। ठाकुर ने ईर्ष्या में आकर कहा कि जरूर रामदीन ने कोई जंतर मंत्र किया है। पर बुजुर्ग पंडित जी बोले कि ये कर्म का फल है। रामदीन का दिल साफ है। लोग फसल देखने के लिए उसके खेत में आने लगे। कुछ ने उससे मिट्टी मांगी तो उसने सहायता से ही दे दी। वह बोला कि ये मेरी नहीं, बाबा की देन है। उसकी आवाज़ में घमंड का नामो निशान भी न था। लेकिन तभी कहानी ने नया मोड़ लिया कि एक दिन रामदीन की फसल के बीच अचानक ही एक दिव्य रोशनी उतरी और हवा तेज चलने लगी। सब लोग डरकर भाग गए, पर रामदीन वहीं खड़ा रहा। रोशनी के भीतर से एक स्वर आया कि वरदान का समय सीमित है, जो पाया है उसे बांटना होगा। रामदीन के मन में प्रश्न उठा कि मैं किसके साथ बांटूं? तो तभी आवाज़ फिर गूंजी,
कि जहाँ भूख है वहीं अन्न पहुँचे, जहाँ आंसू हैं वहाँ सुख पहुँचे। रोशनी पल भर में गायब हो गई और हवा थम गई। उस रात रामदीन सो न सका। उसने सोचा कि अगर बाबा ने ये वरदान दिया है तो ये अकेले मेरे लिए नहीं है। अगली सुबह ही उसने पूरे गांव को बुलाया। वो बोला कि ये फसल मैं अकेले नहीं रख सकता हूँ। हमारे गांव में कई घर ऐसे हैं जहाँ चूल्हा नहीं जलता है। गांव वाले पहले तो हक्के बक्के रह गए। ठाकुर बाल किशन जी भी वहीं बैठा था। तो रामदीन ने उसके घर के लिए सबसे पहले अन्न निकाला। ठाकुर की आंखें भर आईं। वह बोला कि आज तूने मुझे छोटा कर दिया है रामदीन, अब मैं तेरा ऋणी रहूँगा। धीरे धीरे पूरे गांव में समृद्धि फैलने लगी। रामदीन की दया को देखकर लोग एक दूसरे के दुख दर्द बांटने लगे। गांव में पहली बार ऐसा वातावरण बना कि कोई भी भूखा न रहा। तो यशोदा बोली कि तुमने सच में बाबा का आदेश निभाया है। बच्चे भी कहने लगे हम सब बाबा के दूत हैं। उस रात रामदीन सपने में बाबा को देखता है। बाबा मुस्कुराकर कहते हैं कि वरदान तब सच्चा होता है जब उससे दूसरों का जीवन बदले। रामदीन ने हाथ जोड़कर बाबा को प्रणाम किया। अचानक 1 साल के बाद भयानक अकाल पड़ा। आसमान में बादल आते हैं पर वो बरसते नहीं। लेकिन चमत्कार ये है कि रामदीन के खेतों की मिट्टी अब भी नमी से भरी हुई थी। गांव वाले दौड़े दौड़े उसके पास पहुंचे और बोले कि हमें फिर तुम्हारी ज़रूरत है। रामदीन ने बिना देर किए अपने घर का अनाज कोठार खोल दिया। वह बोला कि जब तक एक दाना बचा है गांव में किसी का चूल्हा बंद नहीं होगा। उसकी बात सुनकर कई और लोगों ने भी अपने भंडार खोल दिए, जैसे बाबा की करुणा पूरे गांव के ऊपर उतर आई हो। लेकिन इस बार वरदान की असली परीक्षा आने वाली थी। एक रात रामदीन का छोटा बेटा बीमार पड़ गया और गांव के वैद्य ने कहा कि इसकी प्राण हवा अटकी हुई है। रामदीन ने घबराकर पीपल के नीचे दीप जलाया। बोला कि बाबा आप चाहें तो सब वरदान वापस ले लो और मेरा बच्चा बचा लो। तभी उसे लगा कि पेड़ के पीछे से कोई साया निकला है और पास आकर खड़ा हो गया। उसका दिल धड़क उठा पर आंखें श्रद्धा से झुक गईं। उस साये ने कहा कि वरदान बांटा इसलिए तेरे खेत बचे हैं, अब तू अपना हृदय बांट, बच्चे की रक्षा होगी अगर तू गांव के हर दुखी मन का सहारा बने। रामदीन बोला कि मैं सबकी मदद कर रहा हूँ और क्या करूँ मैं बाबा। साया बोला कि अब केवल अन्न बांटना काफ़ी नहीं है, तो गांव का दर्शक बन और लोभ झूठ और वैर को ख़त्म कर दे। ये कहकर वह साया प्रकाश बनकर आसमान में विलीन हो गया। तो रामदीन की आंखों में आंसू थे। अगले दिन ही रामदीन पूरे गांव को चौपाल में पंचायत बुलाई। उसने कहा कि अब हमारा गांव किसी का नहीं सबका है। हम मिलकर नियम बनाएंगे, कोई झूठ नहीं बोलेगा, कोई भूखा नहीं सोएगा और कोई अकेला नहीं रहेगा। ठाकुर पंडित और हरिजन सब एक साथ बैठे। वर्षों से चली आ रही ऊंच नीच की दीवार गिरने लगी। बच्चों ने खेल में पहली बार एक दूसरे के साथ खाना भी बांटा। यशोदा बोली कि आज लगता है कि सचमुच ही बाबा हमारे बीच में हैं। उस रात रामदीन के बेटे ने आंखें खोली और मुस्कुराकर बोला कि बाबा आए थे मुझे सहलाने। सब लोग स्तंभ रह गए। बच्चे ने कहा कि उन्होंने कहा कि जब तक गांव में प्यार रहेगा तब तक हर बच्चा जिएगा। ये सुनकर पूरा गांव भाव विभोर हो उठा। पीपल के नीचे दीपों की कतार लग गई। बच्चों ने वहां पर भजन गाए और बुजुर्गों ने रामदीन की पीठ थपथपाई। एक अदृश्य ऊर्जा पूरे गांव में फैल गई।
आज रतनपुर गांव को लोग आशीर्वाद का गांव कहते हैं। वहाँ ना भूख दिखती है, ना बैर और ना ही अंधेरा। लोग कहते हैं कि आधी रात को अब भी बाबा की आवाज़ आती है। जिस दिल में करना हो वही मेरा सच्चा मंत्र है। रामदीन बूढ़ा होकर भी रोज पीपल के नीचे दीप जलाता है। उसने सबको दिखाया कि वरदान रखने में नहीं, बांटने में है। गांव वाले मानते हैं कि वास्तविक पूजा वही है जिसमें इंसान की सेवा हो। यही कहानी का सार है कि देवी शक्ति उसी के साथ चलती है जो दूसरों के लिए जीता है। भगवान का चमत्कार सिर्फ चमत्कार दिखने के लिए नहीं आता, बल्कि इंसान को इंसानियत का मार्ग दिखाने के लिए उतरता है। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपका एक सब्सक्राइब मेरे जैसे रचनाकारों के लिए वरदान से कम नहीं। घंटी वाला बटन दबाना मत भूलिए ताकि अगली रहस्यमयी और प्रेरणादायी कहानी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। आपका सहयोग ही मेरी असली ताकत है। धन्यवाद।